काम किया है। अब देखना ये है कि इस पर जो कुलपति महोदय है उनका क्या अगला हमारे ऊपर लाठियां जी साथियों, लेकिन हम लाठियों से नहीं डरे और कुलपति को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और विद्यार्थी हितों के लिए वो फैसला लिया गया, घेराव करके ज्ञापन देने का तय किया है। आज वर्तमान में गोरखपुर विश्वविद्यालय की बदहाल स्थिति को जब मैं देखता हूँ तो जीपी न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं निधि। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी पे, जो कि यूपी के टॉप यूनिवर्सिटी में से माना जाता है, या यूं कहें कि इसे टॉप का दर्जा मिला है और A++ का ग्रेड भी मिला है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की खासियत आपको बता दें कि यहाँ पर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं वो आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और किसी न किसी प्रकार के आरोप ये इस यूनिवर्सिटी के ऊपर लगाते रहते हैं। इसी संदर्भ में आपको बताते चलें कि कुलपति ऑफिस के पास ABVP के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अहम 2 मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में अनियमितता ज़्यादा हो रही है। इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी फैल रहा है। मतलब जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुचारू रूप से, ढंग से और रोज नहीं हो रहा है, या यूँ कहूँ कि शिक्षा व्यवस्था में गैप भी आ रहा है। इसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ता जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं कुलपति ऑफिस के पास गए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुलपति को ज्ञापन देने तक की बात कर रहे हैं। तो चलते हैं और उनसे बात करेंगे कि उनके जो अहम मुद्दे हैं उसके बारे में वो अपना क्या विचार रखते हैं और कौन सी बात कहते हैं हमसे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज सिर्फ यह गोरखपुर विश्वविद्यालय की समस्या नहीं है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित उन सभी महाविद्यालयों में जब विद्यार्थी का रिजल्ट आता है तो WRG और INC का उस पे एक काला धब्बा लग जाता है साथियों। और परीक्षा नियंत्रक महोदय अपने 2 BHK के इस ऑफिस में बैठ के अपनी कुर्सी तोड़ रहे हैं, जबकि विद्यार्थी अपने WRG और INC की समस्या से अपने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के कक्षा में क्लासों को छोड़ के इसे विश्वविद्यालय में फैली अनियमितता के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और हमारे ऊपर लाठियां जी साथियों, लेकिन हम लाठियों से नहीं डरे और कुलपति को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और विद्यार्थी हितों के लिए वो फैसला लिया गया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षिक समस्याओं को लेकर के आज विद्यार्थी परिषद और गोरखपुर विश्वविद्यालय के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कुलपति का घेराव करके ज्ञापन देने का तय किया है। आज वर्तमान में गोरखपुर विश्वविद्यालय की बदहाल स्थिति को जब मैं देखता हूँ तो निश्चित तौर पर मुझे शर्म आती है कि क्या यह उत्तर प्रदेश का वही विश्वविद्यालय है जो कि 3.8 CGPA के साथ नए A++ ग्रेडिंग का विश्वविद्यालय है। आज चले जाइए विश्वविद्यालय के किसी भी कक्षा में, चले जाइए किसी संकाय में, न कहीं पेयजल की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न डेस्क बेंच साफ सफाई की व्यवस्था है, न पंखे की व्यवस्था है। और अगर छात्राओं बहनों के लिए बात करें तो कितना शर्मनाक और कितना दर्दनाक विषय है कि अपने छात्राओं बहनों के लिए पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में कहीं एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था नहीं है। और इतना ही नहीं, NC छात्रावास जो कि विश्वविद्यालय के रीढ़ का हड्डी हुआ करता है छात्रावास, इस छात्रावास को विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिला प्रशासन को बेच दिया है। वह पिछले 3-4 वर्षों से वहां अवैध कब्जा किए हुए हैं। उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार विद्यार्थी परिषद मुकाबला कर रहा है। आप चले जाइए, देखिए इस विश्वविद्यालय में किस प्रकार से ऑनलाइन सेल लगातार धांधली कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है और विद्यार्थियों के अंक पत्र में जानबूझ करके कभी एनरोलमेंट नंबर गायब कर दिया जा रहा है, कभी उनके नाम में त्रुटि की जा रही है और साइड से ऑनलाइन सेल के जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है वो 1000, 2000, 3000 की डिमांड कर रहे हैं। आज समय पे डिग्रियां नहीं बन के आ रही है। आज प्री-PhD के जो छात्र हैं उनके साथ अभद्रता की जा रही है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। जो उनका ऑनलाइन सत्यापन होता है उसको रोका जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण विषय जो कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित है कि शासन प्रशासन ने विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए टैबलेट और मोबाइल दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन DSW के आड़ में उन विद्यार्थियों को वो टैबलेट और मोबाइल उपलब्ध नहीं करा रहा है, दबा करके रखा है और उसको बेच करके वो धनार्जन करना चाहते हैं। इन सभी भ्रष्टाचार के विषय को लेकर के आज विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थियों ने कुलपति को घेरने का काम किया है। लगातार आप लोग DIS और जिलाधिकारी के ऊपर दबाव बनाए, पीछे ज्ञापन भी दिए थे, क्या कुछ उस पर प्रगति है? देखिए, ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये पूरा सिंडिकेट है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, ये सभी एक चीज चयन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये चयन सिस्टम कुलपति के ऊपर राज्यपाल के ऊपर शिक्षा मंत्री सबसे जुड़ा हुआ है। मैं इन सब पे आरोप लगाता हूं कि सभी लोग मिली भगत से आज पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ, जो कि गरीबों किसानों के लोग यहाँ पढ़ते हैं, जिनकी आय 1 लाख से अधिक सालाना नहीं है, उन विद्यार्थियों के साथ छल किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय को बेचने का काम किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय जो कि दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है, इसके अस्तित्व को मिटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जब तक विद्यार्थी परिषद जैसी छात्र संगठन है, हम इन भ्रष्टाचारियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। लगातार ज्ञापन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अब जेबीयूपी की अगली रणनीति क्या होगी? कार्रवाई निश्चित तौर पे हो भी रही है और होनी भी चाहिए। हम विश्वविद्यालय प्रशासन को पुनः चेताने आए हैं कि अगर समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद एक बड़े आंदोलन को बाध्य होगी। जैसा कि हमने देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो बच्चे हैं वो एडी बिल्डिंग के सामने अपनी मांगों को प्रत्यक्ष रूप से रखने का काम किया है। अब देखना ये है कि इस पर जो कुलपति महोदय हैं उनका क्या अगला कदम होता है, वो क्या आगे काम करते हैं, इनकी मांगों को सुनती हैं या फिर अनसुना कर देती हैं। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें जीपी न्यूज़ नेटवर्क से। मैं हूँ निधि, अब मेरे साथ कैमरा पर्सन गणेश पांडे।